हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आप जानते हैं कि हमारे रैन एंड मार्टिन की एक सीरीज हमने चला रखी है जिसमें काफी दिनों से मैंने गैप कर दिया था, बट एक बार फिर से उसको हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आप एक बार थंबनेल के ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है रैन एंड मार्टिन। हम बुक पढ़ रहे हैं और रैन एंड मार्टिन का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव मतलब चैप्टर नंबर 10। अगर आप बुक चेक करेंगे तो बुक में चैप्टर नंबर 10 हमने पढ़ लिया था पहले के वीडियोस में। आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एक्सरसाइज नंबर 18 है। मतलब रेन एंड मार्टिन में चैप्टर नंबर 10 की जो एक्सरसाइज आ रही है या पूरी बुक में जो 18 नंबर की जो एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक आप देखिएगा। पूरा देखने के बाद बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, क्योंकि ये बुक फेमस बुक है और इस बुक से आई थिंक सभी को पढ़ना चाहिए। तो ये जो सीरीज है इसको हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। लीजिए सर, स्टार्ट करना चाहूंगा क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से, बुक में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 18 या 18 ऐसा लिखा हुआ आपको बुक में मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरी लाइन में मिलेगा सप्लाई, मतलब लगाओ। एप्रोप्राइट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, मतलब कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री टू ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, मतलब निम्नलिखित क्वेश्चंस के अंदर आपको कंपैरेटिव डिग्री भरनी है और सुपरलेटिव डिग्री भरनी है। कुछ कुछ ऐसा ऐसा ये 18 नंबर का हमारा जो एक्सरसाइज नंबर पॉइंट है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बुक में दिया हुआ है, प्रिवेंशन इज रिक्त स्थान देन क्योर। कुछ कुछ बातें मैं आपसे करता हुआ चलूंगा, आप स्क्रीन के ऊपर देखते हुए चलिएगा। सर यहाँ लिखा हुआ है प्रिवेंशन, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताऊं। यहां इस वर्ड में TION आपको दिखाई दे रहा होगा, और जब भी TION आता है तो हम समझते हैं कि सर ये नाउन है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात करूं तो प्रिवेंशन नाउन है। ठीक है, कि प्रिवेंशन इज देन क्योर। यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है क्योर, CURE, क्योर। क्योर का मतलब होता है देखभाल या इलाज, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत हमने सुनी भी है कि प्रिवेंशन कर लो, क्योर करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब सावधानी सबसे अच्छी चीज है बजाय दुर्घटना के, ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये पहला क्वेश्चन जो फेमस है, ये बुक फेमस है, इसके क्वेश्चंस एज इट इज उठाकर पूछ लिए जाते हैं टीचर्स की एग्जाम में मोस्टली। आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकबर लिखा हुआ उसमें, अकबर हैड ए रीजन। रीजन बहुत प्यारा वर्ड है, रीजन ये बहुत प्यारा वर्ड है। रीजन, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, प्लेस। रीजन का मतलब क्या होता है, प्लेस या क्षेत्र या स्थान या फिर जो भी एरिया बाउंड्री जो भी है उसकी बात की जा रही है। रीजन देन बाबर, इसका मतलब सर देन आया है। इस देन से हमें समझ में आया कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ ऊपर वाले में भी देन से समझ में आया था कि कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसका मतलब स्थान की बात की जा रही है। तो भैया बाबर से ज्यादा बड़ा एरिया अकबर ने लिया था, मतलब अकबर हैड ए लार्जर, LARZER, लार्जर रीजन। अकबर के पास में लार्जर ज्यादा बड़ा स्थान था बजाय बाबर के। तो सर हमारा यहाँ पे लार्जर, अच्छा लार्जर नहीं है, आएगा कंपेरेटिव ही, तो सर लार्जर नहीं है तो लॉन्गर। लॉन्गर का मतलब भी बड़ा, लार्जर का मतलब भी बड़ा, तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो हो गया लॉन्गर। कहने का मतलब अगर हमारे पास में क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन आएंगे तो हम ऑप्शन देखकर कर देंगे। अभी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या हो गया, लॉन्गर हो गया। आगे बढ़ूंगा, कुछ और क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सचिन तेंदुलकर लिखा हुआ है, सचिन तेंदुलकर इज द बैट्समैन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, और यहां लिखा हुआ आ रहा है सचिन तेंदुलकर। इसका मतलब सर यहाँ पे सचिन नाम का बंदा एक है और इन द वर्ल्ड, संसार में तो बहुत सारे हैं, संसार में बहुत सारे बैट्समैन हैं, उन बैट्समैन में से सचिन, इसका मतलब सर सुपरलेटिव डिग्री है। दूसरी बात, यहाँ पे द भी हमें दिख रहा है, तो द के जस्ट बाद में यहाँ पे जो डिग्री आएगी वो आएगी सुपरलेटिव डिग्री। तो सचिन की बात की जा रही है, पूरे संसार में सचिन क्या है कि सर बेस्ट है सचिन। तो सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया बैट्समैन कौन है कि सर सचिन तेंदुलकर का, तो बेस्ट ज्यादा सही रहेगा। आगे वाला पॉइंट, ये सर फिर से कहावत, पेन ज्यादा शक्तिशाली होता है बजाय कलम के, वो बजाय तलवार के, है ना। कलम की ताकत ज्यादा मतलब ज्यादा शक्तिशाली होती है, कलम की ताकत बजाय तलवार के। तो पेन इज माइटियर,
पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यहां देन से हमें समझ में आएगा कि सर कंपेरेटिव डिग्री है, देन से हमें समझ में आएगा कि कंपेरेटिव डिग्री है, तो पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। क्लियर हुई मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द बिल्डिंग्स आर फाउंड इन अमेरिका। बताओ, द लगा हुआ है और क्वेश्चन में शुरू में बता दिया कि सुपरलेटिव या कंपेरेटिव, तो द लगा हुआ है तो सर हम यहां पे जो लगाने वाले हैं वो होगा सुपरलेटिव डिग्री। फिर भी समझते हैं, बिल्डिंग्स आर फाउंड इन अमेरिका, कि सर अमेरिका में बड़ी बड़ी विशाल विशाल काय बिल्डिंग्स मिलती है, बड़ी बड़ी, तो सर सुपरलेटिव है तो बिगेस्ट हो सकता है, BIGGEST, बिगेस्ट बिल्डिंग्स हो सकता है ना। बड़ी बड़ी को हेवियर भी, हेवीएस्ट हो सकता है, HEVIEST, हेवीएस्ट, हेवी मतलब भारी भारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर सर लॉफ्टीएस्ट हो सकता है, LOFTIEST, लॉफ्टीएस्ट मतलब भी विशालकाय होता है। तो देखते हैं सर हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आएगा सुपरलेटिव डिग्री लॉफ्टीएस्ट, द लॉफ्टीएस्ट बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी विशाल विशालकाय बिल्डिंग्स आर फाउंड, पाई जाती है इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर। द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, देन एनी अदर। चलो नई चीज आई है, सीखते हैं। यहां पे लिखा हुआ आ रहा है सर देन एनी अदर, देन एनी अदर क्या है कि सर देन एनी अदर से हमें पता चलता है कंपैरेटिव डिग्री है। सर देन एनी अदर के बाद में जो नाउन आएगा ना सर, वो नाउन ध्यान रखना सिंगुलर आएगा, देन एनी अदर के बाद में नाउन सिंगुलर आएगा और ओशन सिंगुलर है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर सर नॉर्मल एडजेक्टिव में ER लगाया जाता है, बड़ी बड़ी स्पेलिंग, या फिर मोर देन 2 सिलेबल, मोर देन 2 सिलेबल वाला कोई वर्ड होता है उसमें सर हमें मोर लगाना पड़ता है ना। एडजेक्टिव से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, मोर लगाना पड़ता है, और ER एडजेक्टिव के बाद में आता है, ऐसा कोई कंपैरेटिव डिग्री का सीन होता है। तो सर पैसिफिक ओशन जो है वो अन्य जितने भी ओशन से उनसे बड़ा होता है ना, उनसे बड़ा है तो बिगर, या तो BIGGER, या लार्ज होता है तो लार्जर। देखते हैं बिगर लिखा हुआ आएगा कि लार्जर, दोनों में से कोई एक आएगा, लार्जर, लार्जर मतलब बड़ा, तो द पैसिफिक ओशन इज लार्जर, पैसिफिक ओशन लार्जर है देन एनी अदर ओशन। चलो सर आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द टू गर्ल्स, लिखा हुआ क्या है, विच ऑफ द टू गर्ल्स, दो की बात की जा रही है, विच ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू, याद रखिएगा ऑफ द टू का फ्रेज भी कंपैरेटिव डिग्री में आता है, ऑफ द टू, ऑफ द टू का फ्रेज कौन सी डिग्री में आता है कि सर ऑफ द टू का फ्रेज कंपैरेटिव डिग्री में हमें देखने को मिलता है। ऑफ द टू जहां आता है वहां देन लगाने की जरूरत नहीं होती है, ऑफ द टू जहां आता है वहां पर देन लगाने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गई बात? चलो अब देखते हैं सर, कंपैरेटिव तो है, तो लड़की की बात की जा रही है, ड्रेस की बात की जा रही है, तो ड्रेस तो सर या तो छोटी बड़ी या सुंदर, तो सुंदर की बात यहाँ पे होगी। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव ब्यूटीफुलर होगा? नहीं सर, ब्यूटीफुल में तो मोर देन 2 सिलेबल है, मोर ब्यूटीफुल होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनर इज रिक्तिस्तान टू हिम देन लाइफ, तो सर हमें समझ में आया देन कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो ऑनर इज, ऑनर मतलब सम्मान, किसी किसी व्यक्ति के लिए जीवन से ज्यादा सम्मान महत्वपूर्ण होता है, सम्मान ज्यादा प्रिय होता है, सम्मान ज्यादा प्रिय होता है, तो सर डियरर, ऑनर इज डियरर, सम्मान ज्यादा प्रिय है टू हिम, उसके लिए, बजाय जीवन के, बजाय लाइफ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, दिस पेन इज देन द अदर। आओ सर, पेन इज देन, देन से हमें समझ में आ रहा है कि सर कंपैरेटिव डिग्री है, देन से हमें समझ में आ रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री है दिस पेन। अब कंपैरेटिव डिग्री में कौन सी कंपैरेटिव आएगी, चलो जल्दी से देख लेते हैं, कॉस्टलियर, कि दिस पेन इज कॉस्टलियर, पेन ज्यादा महंगा है बजाय अन्य पेन के। आगे बढ़ते हैं, हु इज द बॉय इन द क्लास, सर बात हो रही है इन द क्लास, समझिए, इन द क्लास, सर इन द क्लास से हमें समझ में आया कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक। जब बहुत सारों में से एक की बात की जाती है तो सर सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो यहां जो हमारा आंसर बनकर आएगा वो सुपरलेटिव डिग्री का आएगा। अब सुपरलेटिव डिग्री का कोई भी वर्ड आ सकता है, यहां पे लिखा हुआ है क्लेवरेस्ट, कि हु इज द क्लेवरेस्ट,
हु इज द मोस्ट हैंडसम, हु इज द मोस्ट, कोई भी जिसको हम बोल सकते जैसे हु इज द बिगेस्ट, हु इज द लार्जेस्ट, हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, हु इज द मोस्ट हैंडसम, हु इज द क्लेवरेस्ट, ऐसा। तो क्लेवरेस्ट हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है। द एफिल टावर, सब जानते हैं द एफिल टावर इज देन कुतुब मीनार। तो इसका मतलब सर या तो बड़ी या फिर पुरानी, इनमें से कोई बात होगी कंपेरेटिव। क्यों? क्योंकि सर दो की बात की जाती है और दो की बात आती है तो हमें कंपेरेटिव डिग्री लगाना पड़ता है, और यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा कंपेरेटिव डिग्री का। तो द एफिल टावर इज ओल्डर, द एफिल टावर इज ओल्डर देन कुतुब मीनार। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। माई अंकल इज रिक्तिस्तान देन माई फादर। फिर देन से समझते हैं। देन सर फिर से कंपेरेटिव डिग्री है, देन फिर से कंपेरेटिव डिग्री है, और कंपेरेटिव डिग्री की बात की जा रही है। माई अंकल और माई फादर दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तो देख लेते हैं किस प्रकार का कंपैरिजन है। यंगर का, कि माई अंकल इज यंगर, मेरे अंकल छोटे हैं बजाय मेरे फादर के, तभी तो अंकल बोला गया। और वैसे विदेशों में अंकल मतलब चाचा भी होता है, ताऊ भी होता है, पापा से बड़े वाले भी, छोटे वाले भी होते हैं, पापा से बड़े वाले भी होते हैं, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, देखते हैं कौन सा डिग्री पूछा जा रहा है। द मल्टी मिलेनियर मिस्टर सेन इज द रिक्तिस्तान इन दिस टाउन। इस टाउन में मिस्टर सेन की बात है, इस टाउन में मिस्टर सेन मतलब बहुत सारों में से एक की बात की जा रही है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री, रिचेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। फिर अगला लिखा हुआ वर्ड्सवर्थ इज अ पोइट देन कॉपर। कॉपर भी कोई पोइट का नाम है, शेक्सपियर भी कोई पोइट का नाम है, दो पोइट है, देन आ रहा है, कंपेरेटिव डिग्री है, इसका मतलब सर यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री की बात की जाएगी। चेक कर लेते हैं, ग्रेटर कंपेरेटिव डिग्री है। वर्ड्सवर्थ इज अ ग्रेटर पोइट देन कॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ड्सवर्थ इज अ ग्रेटर पोइट, इज अ greater poet than Cooper. Now the next question. Balu is the bowler in the 11. In the 11 का मतलब जो 11 लोगों की जो टीम है, जो 11 लोगों की टीम है, उस टीम में से बालू नाम का जो बंदा है सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा। तो ये बनेगा बालू इज द बेस्ट बॉलर, बालू इज द बेस्ट बॉलर इन द 11 के अंदर। ये इन द 11 याद रखना, फ्रेज बन सकता है, किसी को भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन द 11, इन द 11, इसमें कई बार क्या होता है द हटाकर पूछ लिया जाएगा, जो गलत है। इन 11 गलत हो जाएगा, ये इन द 11 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, मुंबई की सड़कें या मुंबई की गलियां आर देन दोज ऑफ अहमदाबाद। मतलब अहमदाबाद की स्ट्रीट्स और मुंबई की स्ट्रीट्स में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहां पर आया दोज ऑफ। ये अभी कल परसों हमने प्रोनाउन के टॉपिक में भी पढ़ा था, रेन एंड मार्टिन का भी प्रोनाउन आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सर देन आया है, देन आया था, हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। यहाँ पे चौड़ाई की बात की जा रही तो ब्रॉडर हो गया, चौड़ाई की बात की जा रही तो क्या हो जाएगा ब्रॉडर। ब्रॉड मतलब चौड़ा, तो कंपेरेटिव डिग्री किसकी वजह से, देन की वजह से कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ऊटी इज रिक्तिस्तान देन चेन्नई। बताओ, फिर से कंपेरेटिव डिग्री की बात है, फिर से यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री की बात की जा रही है। ऊटी नामक जो जगह है वो चेन्नई नामक जगह से ज्यादा ठंडी है, तो कूलर। द पियानो वॉज नॉक्ड डाउन, द पियानो वॉज नॉक्ड डाउन, पियानो को नॉक डाउन कर दिया गया टू द बीडर। यहां पर बहुत बढ़िया पॉइंट आया है, तो सर कौन सी डिग्री का यूज होगा। हमने देखा पियानो वॉज नॉक डाउन टू द बीडर, तो सर द लिखा हुआ आया है, और द लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो डिग्री आनी है ना वो आएगी सर सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव। तो द पियानो वॉज नॉक डाउन टू द हाईएस्ट बीडर। अब बीडर कुछ उसमें बजाने वाले की कोई टोन वोन या कुछ भी हो सकता है, आप में से कोई जानता है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा बीडर क्या होता है। आएगा यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द पीक ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज के अंदर हिमालय की जो पहाड़ियां हैं, जो चोटियां हैं, उनमें माउंट एवरेस्ट को क्या बताया गया कि सर हाईएस्ट बताया गया, सुपरलेटिव डिग्री की बात की जा रही है। ही राइट्स अ हैंड देन हिज ब्रदर। गौर से देखो, देन आया है, अगर देन आया है इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, तो ही राइट्स अ
मोर ब्यूटीफुल हैंड। अब ये हैंड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हैंड राइटिंग, हैंड का मतलब यहाँ पे हैंड राइटिंग है कि ही राइट्स अ मोर ब्यूटीफुल हैंड, मतलब वो मोर ब्यूटीफुल हैंड, हैंड से मतलब हाथ से लिखने की कला उसकी मोर ब्यूटीफुल है देन हिज ब्रदर, उसके भाई से। वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीखने को मिल रही है। आपको मिल रही कि नहीं मिल रही, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, ही राइट्स द, देखो फिर से हैंड आया, फिर से आप देख पा रहे हैं हैंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही राइट्स द हैंड इन हिज क्लास, इन हिज क्लास, पूरी क्लास में से ही, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, द भी लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री तो ही राइट्स द बेस्ट हैंड इन हिज क्लास, वह अपनी क्लास में सबसे बेस्ट लिखता है। ही इज वन ऑफ दी, सर वन ऑफ दी सुपरलेटिव डिग्री में आता है, फिर भी नहीं पता चल रहा है तो बाकी को पढ़कर पता चल जाता है। ही इज वन ऑफ दी स्पीकर्स इन पंजाब, पंजाब के स्पीकर्स में से, पंजाब के सिंगर्स में से ही नामक बंदा। सर इसका मतलब ये बात हो रही है कि बहुत सारों में से एक की बात की जा रही है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीकर्स, स्पीकर्स मतलब बोलने वाला, स्पीच देने वाला, कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीकर्स इन पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द, फिर से क्या आ रहा है, हु वाज द, हु वाज द, हु वाज द जनरल अलेक्जेंडर और सीजर, जनरल अलेक्जेंडर। ओके ओके ओके, सुनिएगा, यहां पर अलेक्जेंडर और सीजर के बीच में और लगाया हुआ है, या तो अलेक्जेंडर या फिर सीजर, उनमें से एक की बात की जाएगी। इसका मतलब सर कंपेरेटिव, यार क्या तगड़ा क्वेश्चन है भाई, क्या तगड़ा क्वेश्चन है। द आने पर तो सुपरलेटिव होता है, द आने पर तो सुपरलेटिव होता है, बट यहां पर हमारा जो डिग्री का कॉन्सेप्ट बनेगा कंपेरेटिव डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VIQ या IMP, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, मैं तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा। क्वेश्चन नंबर 23, सारे टीचर्स गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि अपन सब टीचर्स ही है, जो टीचर्स की तैयारी करते हैं वो टीचर्स ही होते हैं, बस इतना सा फर्क है कि कोई गवर्नमेंट होकर पढ़ा रहा है, कोई बिना गवर्नमेंट होकर पढ़ा रहा है, कोई प्राइवेटाइजेशन में पढ़ा रहा है, कोई नॉन प्राइवेटाइजेशन में पढ़ा रहा है, टीचर टीचर होता है। हु वाज द जनरल, जनरल अलेक्जेंडर हो या सीजर हो, जनरल यहाँ पे पोस्ट है, तो सर यहाँ पे कंपेरेटिव आएगा कि हु वाज द माइटियर, Who was the mightier general? mightier general कौन है, अलेक्जेंडर और सीजर, अलेक्जेंडर या सीजर, तो दो की बात की जा रही है, इसलिए कंपेरेटिव डिग्री हुआ। वाह तगड़ा क्वेश्चन। मैं अगर ये नहीं पढ़ता तो शायद हो सकता था कि कहीं ना कहीं जनरल, अलेक्जेंडर और सीजर, इन तीनों को अलग अलग समझकर द को देखकर सुपरलेटिव डिग्री कर आता, हो सकता था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, द फेबल्स आर दोज एट्रीब्यूटिव्स टू एसोप। देखो अब थोड़े से लिटरेरी टर्म्स यूज कर रहा है बंदा। फेबल्स, एट्रीब्यूटेड, एसोप, ए बड़ा है, इसका मतलब कोई ना कोई नाम है, ए बड़ा है मतलब कोई ना कोई नाम है, और दोज एट्रीब्यूटेड, और कहीं पर कंपेरेटिव डिग्री का मार्क भी नहीं आ रहा है, तो द आने पर तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, लेकिन ऊपर वाले में भी द आया था, लेकिन वहां पर दो जनों की बात दिखाई दे रही है, इसमें कोई मुझे बात दिखाई नहीं दे रही, सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। यस, द मोस्ट ब्यूटीफुल फेबल्स, सबसे सुंदर प्यारी सी छोटी सी कहानी, आर दोज, वो है जो एट्रीब्यूटेड करती है टू एसोप को। वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलिएगा और देखते हैं क्या है। द अरेबियन नाइट्स, बुक का नाम है, is perhaps the story book, perhaps the story book, ये कोई कहानी है, तो the Arabian Night is the perhaps the story book, तो क्या होगा, most interesting story book, most interesting story book, the Arabian Nights is perhaps the most interesting story book। एक की बात की जा रही तो ऑटोमेटिकली सुपरलेटिव डिग्री है, जितने भी स्टोरीज है उनमें से। शेक्सपियर इज देन एनी अदर, सर देन एनी अदर के बाद में नाउन सिंगुलर आता है, इंग्लिश पोएट लिखा हुआ है, शेक्सपियर लिखा हुआ है, देन एनी अदर लिखा हुआ है, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री की बात की जा रही है, ग्रेटर। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27, ऑफ ऑल कंट्रीज, पूरे देशों में से, है ना, पूरे देशवासी, पूरे देश की बात की जा रही है, सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। चाइना हैज द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, अब तो भारत हो गया अब तो भारत हो गया भाई साहब। ऑफ ऑल कंट्री चाइना हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, सुपरलेटिव डिग्री है।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं तो क्लाउड्स मतलब बादल, फ्लोट मतलब तैरते हैं, इन द स्काई मतलब आकाश में, बिकॉज क्योंकि दे आर एयर, वो हवा से हल्के होते हैं, हवा से हल्के होते हैं, बादल हवा से हल्के होते हैं। देन आ रहा है कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, यस लाइट ईयर। क्लाउड्स मतलब बादल, फ्लोट मतलब तैरते हैं, इन द स्काई मतलब आकाश में, बिकॉज दे आर लाइट ईयर, वो हल्के होते हैं हवा से, वो हवा से क्या होते हैं, हवा से हल्के होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग द सम, दो तरीके हैं जोड़ करने के, बट दिस वन इज द टू वेज भाई साहब दो ही तरीके बता रहा है, दो ही तरीके बता रहा है तो कंपैरेटिव होना चाहिए, दो ही तरीके बता रहा है तो कंपैरेटिव होना चाहिए। तो सर दो, जहां पर टू वे, जहां पे ऑफ द टू या टू की बात हो जाती है तो वो एक डिग्री में आ गया, फिर आगे जाकर बट दिस वन, लेकिन ये वाला, बट दिस वन, लेकिन ये वाला इज द, तो सर यहां पर फिर से द आया है तो द आने पे सुपरलेटिव डिग्री होता है, लेकिन डबल कंपैरेटिव आता है तो आपको द लगाना पड़ता है और कंपैरेटिव डिग्री में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आईएमपी कहेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम आईएमपी कहेंगे। देयर आर टू वेज, दो, जैसे ऑफ द टू लिखा हुआ था ना, ऑफ द टू, तो यहां पे ऑफ द टू नहीं लिखा हुआ है, यहां पे आया टू वेज, दो तरीके हैं ऑफ डूइंग द सम को करने के, बट दिस वन, दो में से दिस, तो सर कंपैरेटिव डिग्री आएगी इजियर, ठीक है सर, वन इज द इजियर, इजीएस्ट करते ही गलत हो जाएगा, इजीएस्ट करते क्या हो जाएगा गलत। इट इज गुड टू बी क्लेवर, इट इज गुड टू बी क्लेवर, अच्छा है क्लेवर होना, इट इज गुड टू बी क्लेवर, अच्छा है चतुर होना, ज्यादा चतुर होना अच्छा है, बट लेकिन इट इज टू बी इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्क करने वाला, लेबोरियस जिसको हम कहते हैं, तो ये भी कंपैरेटिव आएगा बेटर, कि इट इज गुड टू बी क्लेवर, क्लेवर होना अच्छा है, बट इट इज बेटर टू बी इंडस्ट्रियस, बट इंडस्ट्रियस होना ज्यादा अच्छा है। वाह बहुत बढ़िया, दो की बात की जाती है तो सर हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31, दिस इज द माई टू सन्स, टू, फिर से टू, फिर से टू, ये लो ऑफ द टू या ऑफ माई टू, है ना, ऑफ द टू या ऑफ माई टू, बात एक ही है। तो सर यहां पर क्या आएगा, अब यहां पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी, चाहे द दिया हुआ हो चाहे नहीं दिया हुआ हो, कंपैरेटिव डिग्री आएगी कि दिस इज द एल्डर ऑफ माई टू सन्स, कि ये जो छोरा है ये मेरे दोनों छोरों में से बड़ा है, ज्यादा बड़ा है। दिस इज द, ओ दैट आई कैन डू, this is the, that can I do, this that, this is the, that I can do, इसका मतलब utmost, सही है, सुपरलेटिव डिग्री, this is the utmost that I can do। वाह यार बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, मतलब रेन एंड मार्टिन वास्तव में ऐसी किताब नहीं है यार, गजब की किताब है यार, बहुत गजब की किताब है, मानना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द utmost, यही वो सारा का सारा सार है, अटमोस्ट यही वो सारा का सारा सार है, दैट आई कैन डू, जिसको मैं कर सकता हूं, सुपरलेटिव डिग्री अटमोस्ट का यूज किया जा रहा है। आगे लो भाई साहब, इसका मतलब 32 क्वेश्चन थे, इसका मतलब कितने क्वेश्चन थे कि सर टोटल 32 क्वेश्चन थे जो अभी अभी हमने करे। शायद हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको दिखने में प्रॉब्लम हुई होगी, नया सेटअप है, कुछ कुछ चीजें हम नहीं करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई नहीं, सीरीज हमारी कंटिन्यू चलने वाली है, क्वेश्चंस आपको देखने में मजा आया होगा, आप जरूर से रेन एंड मार्टिन का जो बुक है उसको देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, कमेंट करके आप जरूर से मुझे बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज नंबर, सब कुछ दिया हुआ है, टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, सब कुछ है ना, ये सारी की सारी चीजें आप ज्वाइन कर लो। थैंक यू बोलने का समय आ चुका है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। विदाई लेना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय।